नमस्कार बच्चों, यदि आपका भी फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, ठीक है, क्लास 10 का एग्ज़ाम जो है 2025 में होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, तो उसी का जो इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एकदम VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। आप लोगों का जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10 का, उसमें ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है और मैं 40 में से ये बता सकता हूँ कि कम से कम नहीं तो 20 आपका कंफर्म लड़ेगा, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन है, इसमें से 40 में से 20 क्वेश्चन आप लोगों को कंफर्म आएगा एग्जाम में। इतना आप लोग लिख कर रख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चालनी नलिकाएं, ठीक है, चालनी नलिकाएं, आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है और किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुटपात द्वारा, ठीक है, कुटपात द्वारा, आंसर हो जाएगा सी, कुटपात द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो आदान प्रदान कहाँ होता है पौधों में? तो देखिए किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रंध्र के द्वारा, आंसर हो जाएगा बी, रंध्र के द्वारा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन, आंसर इसका ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वृक्क, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, वृक्क। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो आंसर हो जाएगा ए, वृक्क। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है छठा नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कि मत्स्य का मुख श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख श्वसन अंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, गिल्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, गिल्स। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? आंसर हो जाएगा डी, आदमी, आदमी का सबसे तेज धड़कन होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय, आंसर हो जाएगा इसका सी, अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतःग्रहण, ठीक है, अंतःग्रहण। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, न गोंद है, न टैनिन है, न रेजिन है, तो ये सारे गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10, ठीक है, तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पर्शक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टी, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज, आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज,
ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा लाइपेज। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा डी, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, सुक्रोज के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आंसर हो जाएगा इसका ए, क्लोरोफिल। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधों में। आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधों में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु है। ठीक है, वायवीय। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन कौन करता है? आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज। आंसर हो जाएगा इसका सी, लाइपेज। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे होते हैं, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सौपोषी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो इनमें से किस उपस्थिति के कारण? आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा गिलसराल में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइपेज। इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइपेज। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सौपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सी, 4 वेशम। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना बात ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत्युजीवी। ठीक है, मृत्युजीवी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 80 mm। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 80 mm। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना बात ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो और महत्वपूर्ण है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है। तो पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय, अग्नाशय से। ठीक है, अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया किस में होती है? आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोकांडिया में। ठीक है, यह प्रक्रिया माइक्रोकांडिया में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा?
श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O और ऊर्जा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर हो जाएगा ए, आमाशय में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, आमाशय में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, आंसर हो जाएगा ए, गुलाबी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, गुलाबी। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10x पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ATP। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ATP। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निलय द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी, निलय द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का धागा बनाकर अवरुद्ध करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लसिका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लसिका। तो ये जो टोटल क्वेश्चन आप लोगों का 40 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। इतना बात याद ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है VVI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो 2025 एग्जाम जो आप लोगों को होने वाला है क्लास 10 का, उसमें पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में से पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आप लोगों के लिए काम के लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। एक एक करके सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, जितने भी VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करा दूंगा मैं सारे सब्जेक्ट का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बस बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।